पहला जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले कंज्यूमर। अब सिंपल सी बात है भाई, कंज्यूमर को ही एक तरीके से वो यूटिलिटी प्रोवाइड होता है। अब कंज्यूमर इज वन, कंज्यूमर कौन होता है? वन हु टेक्स अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू बाई फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही तो डिसाइड करता है ना कि मेरे को क्या चाहिए, है ना, मेरे को क्या चाहिए, और उस चाहिए से रिलेटेड मतलब एक तो वांट टू बाई कि उस चाहिए से उसे क्या सेटिस्फाई या कितना वो सेटिस्फेक्शन चाह रहा है या उसे कितना हो रहा है, वो तो बात की बात है। इन सबसे पहले कंज्यूमर क्या डिसीजन लेता है? व्हाट टू बाई। तो व्हाट टू बाई, ठीक है, ताकि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। क्या कर पाए? अपने वांट्स को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। बस ये बात याद रखना है। तो कंज्यूमर वो होता है भाई जो कोई चीज जो है वो खरीदता है ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए, ये चीज। अब दिस डिसीजन कैन बी टेकन एज एन इंडिविजुअल और एज अ मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। देखो, अब कोई भी क्या चीज खरीदना चाह रहा है वो आप एज अ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मतलब एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, या फिर आप पूरे घर के बदले आप जैसे कोई कहीं गाड़ी खरीदाता है कि ना, गाड़ी, तो घर में ऐसा नहीं होता है कि जो है वो एक ही बंदा डिसीजन लेता है। अगर नॉर्मल फैमिली है तो ठीक है, तो उसमें सारे लोग इकट्ठा करके भाई कौन सी गाड़ी लेनी, कितनी बजट में लेनी, सारे लोग डिसाइड, लेकिन उसका निर्णय भी है, उसका उसका टोटल डिसीजन भी एक ही आदमी जो है वो हेड करके ले जाता है आगे कि हाँ भाई ये डिसीजन जो है जो ये बोलेंगे वही होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होंगे। तो वहां वो एक तरीके से कंज्यूमर के रूप में देखने को मिलेंगे, एज अ मेंबर ऑफ हाउस होल्ड या फिर एज अ प्रोड्यूसर, और इवन द गवर्नमेंट इज अ कंज्यूमर ऑफ अ वेरियस गुड्स एंड सर्विस, है ना। प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर होता है कि नहीं? प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में मशीन खरीदता है ताकि वो गुड्स एंड सर्विस बनाकर बेच पाए और अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। इसीलिए प्रोड्यूसर भी एज ए कंज्यूमर काम करता है वहां। फिर गवर्नमेंट भी बहुत सारी बार क्या करती है? खरीदती है भाई, बाई करती है, क्या करती है? सामान को, ताकि वो क्या कर पाए? अपने जनता को सेटिस्फाई कर पाए, और एक्चुअल में वो अपने आप को भी सेटिस्फाई करना चाहती है, तभी तो उसको वोट मिलेगा, हाँ या ना। उसके बाद कंज्यूमर सीक्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन अ वेरियस गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई बोलेगा कि हाउ अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज यूटिलिटी, तो क्या है? द कंज्यूमर सीक्स टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी किस किस तरीके से? बाय स्पेंडिंग हिज इनकम। वो अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है वो खर्च कर कर वो क्या करता है? वेरियस गुड्स एंड सर्विस लाता है, और उसके बाद अपनी यूटिलिटी को या अपनी वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? व्हाट यू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी जो प्रोसीड करता है वो कंज्यूमर कौन कौन से हो सकते हैं, और साथ ही साथ क्या जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी कब आ सकता है। अब जो यूटिलिटी होता है वो दो तरीके का, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटी और अ सर्विस। एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है यूटिलिटी, लेकिन टू अप्रोच है अगर आप यूटिलिटी को मेजर करना है तो। एक तो होता है भाई कि हमने एक रोटी खाया, दो रोटी खाया, तीन रोटी खाया, चार रोटी खाया, हमने एक एप्पल खाया, दो एप्पल खाया, चार एप्पल खाया, इससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये आप एक कंज्यूमर हो और आपको अगर 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं और फिर आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप कौन सी यूटिलिटी को पोजेस कर रहे हो? कार्डिनल यूटिलिटी को। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है इट इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, तो ये भी याद रखना है। किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और इन्होंने रेफर करा है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। और इन्होंने ये बताया कि भाई हमें यूटिलिटी को मेजर करना चाहिए कार्डिनल नंबर के तरीके से, ताकि हमें एक्चुअल अमाउंट के साथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी पता चल पाए कि क्या एक तरीके से वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जैसे 1 2 3 4 के रूप में अगर काउंटिंग नंबर के फॉर्म में अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं किसी के भी गुड्स एंड सर्विस को जो बाई कर रहा है उससे जो यूटिलिटी आ रहा है, तो हम लोग उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। जैसे अ बास्केट ऑफ ऑरेंज ऑफर्स 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर, कि एक बास्केट है, एक बास्केट ऑरेंज का 10 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और वो इंसान मान लो कि 20 यूटिल्स पर पूरा सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसका मतलब उसे कितना बास्केट चाहिए? 2 बास्केट चाहिए, क्योंकि एक बास्केट की यूटिलिटी कितनी है? 10 यूटिल, और वो इंसान 20 यूटिल्स पर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो दो जो है बास्केट ऑफ ऑरेंजेस लेगा। यूटिलिटी जो टर्म्स होता है
उसको मेजर करते हैं यूटिल्स के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग पानी को लीटर के फॉर्म में और चावल को केजी के फॉर्म में, सेम उसी तरीके से यूटिल्स को हम लोग मतलब यूटिलिटी को यूटिल्स के फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डर, ऑर्डिनल से क्या समझना है आपको, ऑर्डर में, ठीक है। अब पिज्जा ऑफर्स अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर देन द चपाती। अगर मान लो एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक कंज्यूमर है ए, उसके पास चपाती भी रखा हुआ है और पिज्जा भी रखा हुआ है, तो वो बोल रहा है यार मैं चपाती खाऊंगा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, चलो आज पिज्जा खाते हैं। तो इसने पहला किसको प्रेफरेंस दिया, बाद में इसको दे रहा है कि अगर पिज्जा नहीं होगा तो फिर बाद में चपाती वो खा के अपना मन मार लेगा या फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा इंसान है एक जो पूरा हेल्दी है भाई, मतलब वो हेल्दी खाना पसंद करता है, उसके साथ चपाती दाल रोटी रखा हुआ है, एक तरफ पिज्जा बर्गर रखा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि मैं चपाती फर्स्ट प्रेफरेंस है भाई, और ये मैं कभी कभी मैं अब शौक की वजह से खा जाता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, चपाती। तो अगर हम लोग यूटिलिटी को प्रेफरेंस के बेस पर या ऑर्डर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इट इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है, हिक्स एंड एलन, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी और हिक्स एंड एलन ने आपको जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑन कंज्यूमिंग वन गुड इन कंपेयर टू अदर, कि हम एक गुड के बदले दूसरा गुड खाएंगे तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको मेजर करने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पेट भरने का बात नहीं है, यहाँ सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन। किसी को भाई लेवाइस का जींस पसंद है, किसी को जो है वो प्यूमा का जींस पसंद है ना, किसी को जूता अलग ब्रांड का, लेकिन भाई अगर दो में यार मेरे को ये ना ये पसंद है, मैं ये पहला चॉइस होगा मेरा, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं ये लूंगा यार, ये नहीं मिलेगा तो मैं ये लूंगा यार, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर हम यूटिलिटी को किसके ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लास्ट फर्स्ट ऐसे अगर मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी समझ में आ गया और हमें दो तरीके का यूटिलिटी भी समझ में आ गया। आई होप से यहां तक समझ में आ गया है ना, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं, चलो आगे बढ़ा जाए भाई। आगे अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी आर एज फॉलो, कि कार्डिनल यूटिलिटी है वो जनरली दो तरीके का, क्योंकि ज्यादातर ये माना गया कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो एक बेस्ट वे है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए कार्डिनल यूटिलिटी में दो, एक तो आपको टोटल यूटिलिटी और एक आपको देखने को मिलेगा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। पहला क्या, टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम लोग, जैसे एक इंसान है भाई, ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पर ए है, अब ये मान लो कि 10 एप्पल खा रहा है, ठीक है, और 10 एप्पल खाने पर इसको 200 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो इसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 10 एप्पल की, 200। लेकिन जब ये 11th एप्पल खा रहा है, जब 11 एप्पल खा रहा है, तब उसकी सेटिस्फैक्शन हो गई मान लो 250 यूटेल्स की, ठीक है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने पर जितना यूटिलिटी जो है वो पोजेस करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जितनी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है या फिर घटती है, उस टोटल यूटिलिटी को, मतलब ये 50 हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये 250 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी। बस इतना समझना है। ये मार्जिन मतलब एक जब ज्यादा खाएं उसकी वजह से कितना ज्यादा या कम सेटिस्फैक्शन हमें मिला, वैसे मिलेगा ज्यादा ही, क्योंकि आप ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर। क्या हो रहा है भाई, जो टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा बाय कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड अ टोटल यूटिलिटी, कि जो भी टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, जो भी गिवन क्वांटिटी वो खा रहा है कंज्यूम कर रहा है उससे जो उसको टोटल क्या क्या है भाई, ये क्या मिल रहा है, टोटल सेटिस्फैक्शन। क्लियर,
इट इज द सम ऑफ द यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। अगर बोले इट इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द गुड्स या फिर कमोडिटी। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखा जाए टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी 1 2, मतलब अगर सारे मार्जिनल यूटिलिटी को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा भाई, टोटल यूटिलिटी। तो अगर बोला जाए इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन, नहीं यहाँ पर सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी, हाँ ठीक है, सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी। तो जितना सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी जो जनरेट हुआ है उसका हमें क्या बोलेंगे भाई, कि वो टोटल यूटिलिटी के रूप में, और सारे मार्जिनल यूनिट को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे अगर देखा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है भाई, हमने टोटल यूटिलिटी समझ लिया कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है भाई, इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी होता है, ये चीज। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, है ना, एक एडिशनल यूनिट पर या एक एडिशनल यूनिट खाने पर जितना सेटिस्फैक्शन ज्यादा हुआ है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूटिलिटी, है ना, कि जो हमने एक एडिशनल यूटिलिटी खाया है उससे जो हमें यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिला है उस यूटिलिटी को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला, इट में ऑल्सो कॉल्ड एज यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन वन एडिशनल यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। जैसे कि मैंने बताया था, एक कमोडिटी खाया उससे टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी जो हुआ वो 50 यूनिट का हुआ, फिर यूटिल्स का हुआ, दो खाया तो उसका 100 हुआ। ठीक है, तो अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो दो फॉर्मूला है, एक तो भाई हमारे पास ये है, ठीक है, मान लो कि मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है 2 का, तो हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड, दूसरा का निकालना है भाई। उसमें क्या करेंगे, अब यहाँ n के जगह पर हमने क्या लिख दिया 2, तो यहाँ पर टी यू टू माइनस टी यू टू माइनस वन, इसका मतलब क्या हो गया, टी यू टू माइनस टी यू वन। टोटल यूटिलिटी सेकंड का कितना है भाई, 100, तो यहाँ पर 100 लिख दो। फिर टोटल यूटिलिटी 1 कितना है, 50, तो कितना आ गया हमारे पास, 50। तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 का कितना होगा यहाँ पर, 50। और अगर यहाँ से यहाँ माइनस करोगे और यहाँ लिखोगे तब भी उतना ही आएगा, नीचे से ऊपर माइनस करना है जब भी मार्जिनल। अब जैसे यहाँ मान लो तीसरा है, तो तीसरा है तो आया मान लो 130, तो इसका मतलब क्या है, नीचे से ऊपर माइनस करो, कितना आया, 30। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब जब ये इसके क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा समझ में और भी आएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे में, बस यहाँ समझना नीचे से ऊपर माइनस करना है, तो टोटल यूटिलिटी निकल गया। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आगे अगर देखा जाए तो क्या है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए दूसरा फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्यू टोटल। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ निकालना था, ठीक है, इसी का निकालना है, इस फॉर्मूले से देखो तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है, कितना बड़ा घटा है, 50। ठीक है, 50 ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, कितना हो गया, अगर हम लोग इस फॉर्मूले से निकालें। ठीक है, तो दो फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ठीक है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। हियर मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो आपने अभी चेंज इन टोटल क्वांटिटी और इसको चेंज इन क्वांटिटी बोलते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला समझ में आ गया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी के दो फॉर्मूले और जो है टोटल यूटिलिटी के एक फॉर्मूले। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो रिलेशनशिप जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरीके का है वो समझना जरूरी है। किसके किसके बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में।
अब इसको डायग्राम से समझो सबसे पहले, फिर मैं इस पर आऊंगा। देखो दो चीज है भाई, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझो शुरुआत में क्या होता है कि हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब शुरुआत में यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस इन एन इंक्रीजिंग रेट। क्या होगा? इंक्रीजेस इन एन इंक्रीजिंग रेट। किसमें? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। शुरुआत में देखो ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? शुरुआत का कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत, मतलब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? पॉजिटिव रहेगा। ये भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू करेगा, क्या होगा? जैसे, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करना शुरू करेगा, स्टार्ट डिक्रीजिंग, स्टार्ट्स क्या होगा? डिक्रीजिंग। देन टोटल यूटिलिटी क्या होगा? इंक्रीज तो करेगा, लेकिन अब ये वाला लाइन तो ऊपर जाना चाहिए था ना, इमेजिनरी अगर देखा जाए तो। लेकिन अब जा किधर रहा? इधर। मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होगा? इंक्रीज तो करेगा, इंक्रीजिंग, बट एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, क्या होगा? डिक्रीजिंग रेट, DACRE। ठीक है, RE यहां पर डिक्रीजिंग रेट। आई बात समझ में? इंक्रीजिंग रेट पर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, मतलब पहले 30 बढ़ रहा था, 40 बढ़ रहा था, 50 बढ़ रहा था, अब बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, पहले से कम रेट में बढ़ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो अब उसके बाद जैसे जैसे अब ये MU आ जाएगा हमारा जीरो पर, MU जैसे ही जीरो पर आएगा तो हमारा टोटल यूटिलिटी कहाँ चला जाएगा? मैक्सिमम पर। तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, जैसे ही आपने एडिशनल यूनिट को बढ़ाना बंद किया, जैसे ही, या फिर बोला जाए मार्जिनल यूटिलिटी को जैसे ही आपने जीरो कर दिया, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब वो बंदा पूरा सेटिस्फाइड है, टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम पर है। ठीक है, क्लियर? अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, जब MU क्या करेगा हमारा? नेगेटिव होगा, तो TU क्या होगा? डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। यहां इंक्रीज कर रहा था डिक्रीजिंग रेट पर, लेकिन यहां पर क्या करने लगेगा? असली में डिक्रीज करना। तो देखो यहां जैसे ही ये मैक्सिमम पर पहुंचा तो ये जीरो पर, यही डायग्राम बनाना है। फिर ये नीचे, ये डिक्रीज करने लगा, ये डिक्रीज करने लगा, और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो बस ये चीज याद करना है कि शुरुआत में TU इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पर, MU पॉजिटिव रहेगा। MU जब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो भाई जो हमारा MU रहेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो TU हमारा इंक्रीज करेगा, लेकिन किस में? ठीक है, लेकिन ये जो MU इज इक्वल टू जीरो होता है उसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। याद करना, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन। अब देखो भाई, इसको क्या बोला गया? तो क्या बोला गया? MU इज डिराइव फ्रॉम, सबसे पहला अगर रिलेशन बोला जाए, देखो ये रिलेशन याद करना, यहाँ से 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ये वाला लिखो और उसका डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पर क्या है कि MU इज डिराइव फ्रॉम, MU कहाँ से निकला है? TU से। अगर TU नहीं रहता तो MU रहता नहीं, रहता, चांस ही नहीं। दूसरा, MU ऑलवेज डिमिनिशेस, MU क्या है? हमेशा से जो है नीचे आता गया है। शुरुआत में जो भी थोड़ा बहुत है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या है, जो भी शुरुआत का आएगा आएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो मतलब MU ऑलवेज डिमिनिशेस एज सेटिस्फैक्शन दैट वी डिराइव फ्रॉम एन एडिशनल क्वांटिटी इज लेस देन दैट ऑफ प्रीवियस वन। सिंपल सी बात है भाई, एक रोटी खाएं, एक रोटी अधिक खाएं तो हमारा सेटिस्फैक्शन पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा? सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो गया ना, तो मार्जिन कम हो गया ना। नहीं समझे? जैसे एक क्वांटिटी खाए तो तुम्हें 50 यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी का, दो खाए तो कितना हुआ? 80 हो गया। ठीक है, तो ये कितना चेंज हुआ? यहाँ 30 हुआ, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कितना हुआ? 30 हुआ।
अब जैसे ही तीसरा खाओगे तो आपको 90 हुआ, मतलब एक तरीके से ये क्या हुआ, इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 10। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, घटता जाएगा। जैसे जैसे आपका टोटल यूटिलिटी में जैसे जैसे क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, घटता जाएगा। हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाएगा, मार्जिन कभी भी नहीं बढ़ेगा। टोटल यूटिलिटी बढ़ सकता है और वो भी मैक्सिमम मैक्सिमम पर जाएगा, तब तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जीरो ही हो जा रहा है। ठीक है, जैसे एक समय आएगा, मान लो इसमें जैसे जैसे अब 4 आया, अब 4 खाया, इसका टोटल सेटिस्फैक्शन आ गया भाई अब 90, ये दोनों सेम हो गया कि नहीं हो गया, मतलब अब उससे ज्यादा खा ही नहीं सकता है, तो अब इसकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, मैक्सिमम पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, कौन जीरो हो गया, कौन जीरो हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, देखो ये वाला हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, जीरो हो गया। अब जैसे पांचवा खाएगा वैसे अब ये स्टार्ट करेगा डिक्रीज, 80 हो गया। अब यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे करो, -10 आया, नेगेटिव में चला गया कि नहीं चला गया। तो अगर आप लोग को स्केड्यूल या टेबल फॉर्म बनाना तो ऐसे बनाओगे, तो शुरुआत में दिखाओगे कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, 50 से 80 हो रहा है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत में कुछ ना कुछ है, ठीक है, इंक्रीज करके आया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करोगे, थोड़ा सा बढ़ाओगे, मतलब इसको कम करोगे, मतलब इस तरीके से हम ऐसा नहीं करना यहाँ 100 250 300 लिख दे रहे हो, बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हो सिर्फ, क्योंकि अब जैसे जैसे खाना खाते जाओगे, खाना खाते जाओगे, आपकी पहले से सेटिस्फैक्शन कम होगी ना, कि भाई अब सेटिस्फाई होगा भाई, अब कम हो गया, अब कम हो गया, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या, व्हेन एमयू फॉल्स, जब एमयू जो होगा धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन बट रिमेन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तब तक क्या होगा, टीयू बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, लेकिन किसके रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर। शुरुआत में बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पर, और इसको डिमिनिशिंग रेट, इसको डिक्रीजिंग रेट भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, डिक्रीजिंग रेट भी बोल सकते हो। क्लियर, अब समझो यहाँ पर व्हेन mu becomes जीरो टोटल यूटिलिटी रीचेस टू द मैक्सिमम एंड बिकम कांस्टेंट, और इसी को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। व्हेन mu becomes नेगेटिव द tu स्टार्ट्स फॉलिंग, जैसे mu नेगेटिव हो जाता है तो हमारा tu जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ये समझ में आया कैसे बना है, एक बार और बताऊं, ठीक है, दोबारा इसको अगर देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है, और ये वाला डायग्राम जरूर याद रखना, इसको नीचे और इसको ऊपर करके ले जाना है, और एक सैचुरेशन पॉइंट ये हम लोग बनाए, इसका मतलब ये सैचुरेशन पॉइंट है दोनों का, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। आ गया भाई, अब लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब व्हाट डू मीन बाय द लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस जो होगा वो यहां से शुरू होगा हमारा, ठीक है। लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस की कानून क्या, नियम क्या, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ पर क्या, लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस दो मेन लॉ है, ठीक है, दो मेन, एक तो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलकर चलते हैं, ठीक है। तो इसको और ये दोनों लॉ को हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूरा डिटेल में समझना है दोनों, दोनों को, इसको समझेंगे, फिर हम लोग इसके पूरे डायग्राम को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये वाला डायग्राम मैंने इसीलिए लाया ताकि वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ यूनिट ऑफ एप्पल क्या है, अभी वो मैं लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो अभी समझाऊंगा कल। बस ये समझना है कि यहाँ पर टी यू और एम यू के बीच में क्या रिलेशन, देखो एक खाएं तो 20, हमारा यह टोटल यूटिलिटी देखो 20, ठीक है, यहाँ क्या खाएं 35 हो गया, तीसरा खाएं तो कितना हो गया 45 हो गया, इसमें 40 खाएं तो कितना हो गया 50 हो गया। शुरुआत का तो सेम रहेगा टी यू और एम यू, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे देखो ये बढ़ा तो ऊपर से नीचे माइनस करो, कितना आया 10, यहाँ से यहाँ माइनस करो, कितना आया 5, फिर यहाँ से यहाँ कितना आया 50 50, जब इसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम पर चला गया भाई, तो ये एम यू हमारा क्या हो गया 0। उसके बाद देखो ये जैसे ही डिक्रीज किया, जैसे ही डिक्रीज किया वैसे ही हमारा ये क्या हो गया नेगेटिव, ये बात समझना जरूरी है, ठीक है। इसके आगे जो होगा वो हम लोग ये भी डायग्राम देखेंगे, जो कल दोनों लॉ के साथ समझेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और